लास्ट पार्ट की शुरुआत तब से होती है जब क्योंगनाम मिराय को किस कर लेता है और उसके बाद ऑब्वियसली थोड़ी ऑकवर्डनेस आ जाती है उन दोनों के बीच। लेकिन क्योंगनाम मैच्योरली उस सिचुएशन को हैंडल करता है और मिराय को आर्ट एग्जीबिशन का टिकट देता है और कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे साथ ये देखने चलोगी। अब दिखाते हैं कि एग्जीबिशन वाले दिन क्योंगनाम अकेले ही वहाँ आया होता है और पेंटिंग्स देखते देखते मिराय के आने का इंतजार करता है, और जब वो नहीं आती तो बेचारे की सारी उम्मीदें टूट जाती है और वो एग्जीबिशन से बाहर आ जाता है। और बाहर आते ही उसे मिराय रोड क्रॉस करते हुए दिखाई देती है। वो उसे देख बहुत खुश हो जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए पूछता है कि तुम इतनी लेट क्यों हो गई। वो इसका जवाब तो नहीं देती बल्कि कहती है अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, है ना। फिर एग्जीबिशन देखने के बाद दोनों एक स्कैरी मूवी देखने चले आते हैं। क्योंगनाम उस मूवी को देख डरने लगता है तो मिराय कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। दोनों का बॉन्ड क्लियरली स्ट्रॉन्ग हो रहा है। वो सिर्फ कैजुअली नहीं बल्कि सीरियसली डेटिंग में आ चुके होते हैं। मिराय भी अब धीरे धीरे अपने दिल के दरवाजे खोल रही है और इसका इफेक्ट ऑफिस में भी दिखने लगता है। जैसे ऑफिस के एलिवेटर में चुपके से हाथ पकड़ना, तो वहीं मिराय की दोस्त जियोन वो अब बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड में और ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है। उसका बोल्ड और पैशनेट नेचर इतना स्ट्रांग होता है कि डेटिंग मैनेजर के लिए भी हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। वैसे जियोन अपनी पावर को पूरी तरीके से एंजॉय कर रही थी क्योंकि इस गेम में उसे कोई जज करने वाला जो नहीं है और वो अपनी स्टोरी की मालकिन खुद जो है वो हर सिचुएशन को एक प्रोफेशनल की तरह हैंडल करती है। वैसे जब वो अपने इन एक्सपीरियंस पर एक आर्टिकल लिखती है तो उसकी उस पोस्ट पर 10,000 से भी ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। तो वही मिराय और क्योंगनाम अपनी क्यूट से रिलेशनशिप एंजॉय कर रहे होते हैं, वो भी ऑफिस वालों से छुपते छुपाते। मिराय को डर होता है कि कहीं कोई उन्हें देख न ले, तो क्योंगनाम कहता है कि क्यों ना हम दोनों पकड़े जाएं। मिराय को लगता है कि वो मजाक कर रहा है लेकिन वो सीरियस था। वैसे क्योंगनाम तो अब उसे क्यूटी तक बुलाने लगता है और ये वर्ड पहली बार उससे सुनकर मिराय हैंडल ही नहीं कर पाती और फिर अपना काम करते करते दोनों मैसेजेस पर बात करते रहते हैं। वैसे अब मिराय पर काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि युनसेंग की पॉपुलैरिटी कम हो गई है। वो युनसेंग को थोड़ा समझाती है कि वो थोड़ा सोचे और नए आइडियाज लाए ताकि उनकी वेबटून फिर से पॉपुलर हो, पर युनसेंग को लगता है कि मिराय उस पर प्रेशर डाल रही है। अब युनसेंग रात को काम करने बैठती तो है लेकिन उससे कोई नया आइडिया नहीं आ रहा था, जैसे वो अपने काम से उब गई हो। अब वो वापस डिजिटल दुनिया में अपने वर्चुअल बॉयफ्रेंड से मिलने चली आती है जो कि इस बार एक शेफ होता है। वैसे युनसेंग उस दुनिया में इतना खो जाती है कि अब अपने रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी इग्नोर करने लगती है और इस वजह से उसने पहले भी काफी बड़ा ब्रेक लिया था। अगले दिन जब मिराय का पूरा ग्रुप लंच पर आया होता है तब उस जगह टीवी पर बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड का एडवर्टीजमेंट चल रहा होता है। उसे देख क्योंगनाम उस गेम का थोड़ा मजाक उड़ाते हुए कहता है कि कोई लड़की इसमें क्यों ही शामिल होगी। तो ये सुनकर मिराय के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और वो बस चुप रहती है। और फिर उसी रात सब जने ड्रिंक्स पर जाने का प्लान बनाते हैं, पर युनसेंग ने चैप्टर अपलोड नहीं करा था तो मिराय उनके साथ नहीं जा पाती। क्योंगनाम भी बहाना बना के उसके साथ रुकने की कोशिश तो करता है लेकिन कोई फायदा नहीं था क्योंकि वैनी ने अपना कंटेंट टाइम से पहले ही अपलोड कर दिया था। अब सब जने क्योंगनाम को मिराय से दूर ले जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाता। अगले सीन में दिखाते हैं कि मिराय जब ऑफिस में होती है तो क्योंगनाम थोड़ा ड्रंक होकर उससे मिलने ऑफिस चले आता है। वैसे उसने थोड़ी सी ही पी थी पर उसे वो भी चढ़ गई और वो मिराय के दोस्तों से बहाना बनाकर निकल गया था कि वो घर जा रहा है। अब मिराय का काम जब तक पूरा नहीं होता वो क्योंगनाम को कैफेटेरिया लाके मैसाजिंग चेयर पर बैठा देती है और कहती है कि जैसे मेरा काम हो जाएगा मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, बस तब तक यहीं रहना और चुप बैठना। वैसे मिराय को उसका ये साइड काफी अच्छा लगता है, एकदम क्यूट सा। खैर अब बाद में जब युनसेंग चैप्टर अपलोड कर देती है तो मिराय का काम पूरा हो जाता है और अब तक क्योंगनाम का नशा भी थोड़ा उतर चुका था। मिराय उससे कहती है शुक्र है हमें किसी ने देखा नहीं। तो क्योंगनाम माफी मांगते हुए कहता है कि मैं क्या करता, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अब क्योंगनाम उसे उसके घर तक ड्रॉप कर देता है तो मिराय उसे याद दिलाती है कि वो कुछ भूल रहा है। तो क्योंगनाम पहले अनजान बनने का नाटक करने लगता है, फिर उसे किस देता है और फिर मिराय वहाँ से अपने घर चली जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि मिराय जब सोने जाती है तो उससे पहले वेबटून की रेटिंग चेक करती है और जब देखती है कि वेबटून की रेटिंग बदल गई है और युनसेंग फिर से टॉप पर आ गई है तो वो बहुत खुश हो जाती है। क्योंगनाम भी उसे उस टाइम मैसेज करके कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है और फिर मिराय युनसेंग को कॉल करके उसकी तारीफ करती है कि उसने कर दिखाया, क्योंकि युनसेंग ने एक ऐसा प्लॉट लिखा था जिसने ऑडियंस का दिल जीत लिया। लेकिन बाद में पता चलता है कि युनसेंग ने अपनी कहानी में इस बार वो लिखा था जो वो बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड में एक्सपीरियंस करके आई थी और इससे साफ दिखता है कि वो अपना वजूद खोती जा रही है और इस गेम में ज्यादा ही इन्वॉल्व होने लगी है। अब देखना ये है कि क्या वो अभी के लिए इसे संभाल पाएगी। वैसे अब युनसेंग वापस टॉप पे आ गई है तो इस वजह से
वैनी पर भी प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर भी क्योंग नाम उसे अपने हाल पे छोड़ के मिराय के घर आ जाता है, क्योंकि दोनों आज साथ में घर पर अपना टाइम स्पेंड करने वाले हैं। दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं और फिर क्योंग नाम उसके लिए सूप बनाने लगता है, लेकिन वो उससे फ्लर्ट करने लग जाती है। अब क्योंग नाम का भी मूड बदल जाता है। वो मिराय को उठा के सोफे पे लाता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अब अगले दिन जियोन और उसके आर्टिकल से जुड़ा ड्रामा इतना बढ़ जाता है कि ये बात ऑफिस में मिस्टर मिन तक भी पहुंच जाती है। दरअसल जियोन अपना आर्टिकल बॉयफ्रेंड किलर नाम से लिखती है और उसके रिव्यूज ऐसे होते हैं जैसे कोई सीक्रेट फॉर्मूला बता रहा हो कि कैसे डेटिंग की दुनिया में सरवाइव करना है, और लोग बस उसको फॉलो करके ही आगे निकले जा रहे हैं। उन्हें कोई एफर्ट्स लगाने पड़ते ही नहीं है बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड में, जैसे उन्हें डेटिंग वर्ल्ड का कोई शॉर्टकट मिल गया हो। पर दिक्कत ये है कि अगर बाकी लड़कियां भी जियोन की तरह इतनी जल्दी जल्दी कैंडिडेट्स चेंज करने लगी तो कंपनी को काफी कस्टमर्स खोने पड़ सकते हैं और रिन्यूअल्स भी नहीं मिलेंगे। और शॉकिंग बात तो ये है कि जियोन ने सिर्फ 2 महीने पहले शुरू किया था और अब तक वो 200 मेंस को डेट कर चुकी है। तो साफ है कि वो इस मामले में अब एक तरह की एक्सपर्ट बनती जा रही है। यहाँ ऑफिस में क्योंग नाम मिराय को एक बुक देता है और जब बाद में मिराय वो बुक खोलती है तो उसे उसकी ड्राइंग बनी हुई मिलती है जो क्योंग नाम ने उसके लिए बनाई थी। ये देख वो खुश हो ही रही होती है कि तभी उसके सर पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड वालों ने युनसेंग पर प्लेगरिज्म का आरोप लगा दिया था। असल में युनसेंग के वेबटून के नए प्लॉट्स और ट्विस्ट पॉपुलैरिटी के बावजूद स्ट्रगल कर रहे हैं और लोगों ने तो सीवो और गेम के अंदर वाले मैन के बीच काफी सिमिलरिटीज नोटिस की है, जबकि ये तो हमें कहानी की शुरुआत से पता थी। अब बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड को लेकर पब्लिक का मूड अचानक बदल जाता है। लोग ऐप के खिलाफ हो जाते हैं और मीडिया भी इस मुद्दे को जमकर कवर करने लगती है, जबकि इससे पहले ये ऐप काफी अच्छे पैसे कमा रहा था। कमेंट्स भी काफी टॉक्सिक और हार्श होते हैं और युनसेंग के फैंस भी इस टाइम भड़के हुए थे। तो वही युनसेंग, उसका तो कुछ अता पता ही नहीं होता कि वो कहाँ पर है। अब मिराय उसे ढूंढते ढूंढते घर आती है तो वो घर पर भी नहीं होती, इवन वो किसी के कॉल्स भी नहीं उठाती। इसलिए मिराय युनसेंग के घर पर ही उसके आने का वेट करती है, लेकिन वेट करते करते रात हो जाती है। अब वो क्योंग नाम को कॉल करके सब बताती है और कहती है कि उसे युनसेंग के साथ की गई मीटिंग के नोट्स चेक करने, जो कि एक यूएसबी में है और वो यूएसबी उसके घर पर पड़ी है, तो क्या वो उसके घर जाके ले आएगा। तो वो कहता है ठीक है। अब वो मिराय के घर आकर उस यूएसबी को ढूंढने लगता है और तब मिराय को याद आता है कि उस यूएसबी में बॉयफ्रेंड और डिमांड पर उसके 50 से ज्यादा घंटे लॉग आउट होने का एविडेंस भी पड़ा है। अब ये याद आते ही वो डर के मारे अपने घर की तरफ भागती है और जल्दी जल्दी करके घर पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि क्योंग नाम ने पहले ही बॉयफ्रेंड और डिमांड का हेडसेट यूएसबी ढूंढते वक्त देख लिया था। फिर उसे यूएसबी भी मिल गई थी और जब वो चेक करता है तो उसमें उसे एक रिव्यू नाम का फोल्डर मिलता है। अब वो उसे पढ़ता है या नहीं ये दिखाया नहीं चाहता। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि ऊपर से ऐसा लगता है जैसे क्योंग नाम को कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि वो मिराय को आराम से पानी देता है, फिर उसे नॉर्मली हक करता है और एकदम कैजुअल बिहेव करता है। लेकिन मिराय वो अंदर से काफी परेशान होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि क्योंग नाम की नजरों में उसकी इमेज बदल जाए। अब बाद में उस रात क्योंग नाम को नींद ही नहीं आती तो वो किचन में पानी पीने आता है, तभी उसकी नजर मिराय की फोटो पड़ जाती है और वो फोटो के पीछे लिखा हुआ भी पढ़ लेता है, वही जो योंगिल ने मिराय से कहा था कि वो उसे लाइक करता है। अब ये देख वो मिराय का फोन चेक करता है तो उसमें उसे योंगिल का वीडियो भी मिल जाता है और ये सब देख वो बहुत हैरान होता है और आखिरकार वो खुद बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड वाले गेम में पहुंच जाता है, जहाँ वो मिराय के रूप में आता है और वहीं उसका आमना सामना यानी मुलाकात योंगिल से हो जाती है। योंगिल तो उसे मिराय ही समझता है, लेकिन क्योंग नाम वो योंगिल को अपनी शक्ल में देख वैसे शॉक हो जाता है जैसे पहली बार मिराय हुई थी। तो वहीं मिराय अभी एक बहुत ही अच्छे सपने में होती है क्योंग नाम के साथ और फिर सपने से जल्दी उठ भी जाती है। देन बाहर आकर देखती है कि क्योंग नाम नाश्ता वगैरह लाया है। अब वो तैयार होने चली जाती है और दोनों फिर साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। इस दौरान मिराय जब उससे बात कर रही होती है तो क्योंग नाम बस छोटे छोटे जवाब देता है। मिराय को समझ नहीं आता कि क्योंग नाम उसके साथ कोल्ड बिहेव क्यों कर रहा है। तो वही क्योंग नाम अभी योंगिल की बात को लेके डिस्टर्ब होता है। दरअसल गेम में दिखाते हैं कि जब क्योंग नाम ने अपने हमशक्ल को देखा था तो उसके होश उड़ गए थे। वो उससे पूछता है तुम कौन हो, तो योंगिल कहता है क्या मजाक कर रही हो, तुमने मुझे नहीं पहचाना। दरअसल योंगिल के लिए तो वो मिराय ही थी। तब अचानक से सब कुछ रुक जाता है और ऊपर लिखा हुआ आता है कि मिराय का सब्सक्रिप्शन जल्दी ही खत्म होने वाला है। तब क्योंग नाम को पता चलता है कि मिराय योंगिल को डेट कर रही है, इसलिए अभी वो थोड़ा अनईजी फील कर रहा है और ऊपर से दोनों ने एक दूसरे को ये प्रॉमिस भी किया था कि वो कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। खैर अब क्योंग नाम जब वहाँ से जाने लगता है तो मिराय को योंगिल का मैसेज मिलता है कि वो इतनी जल्दी क्यों चले गई। यह मैसेज देखकर वो हड़बड़ा जाती है, क्योंकि रिसेंटली वो तो गेम में गई ही नहीं थी। अब वो घुमा फिरा कर इस बारे में क्योंग नाम से पूछ
पूछने की कोशिश करती है तो वो सीधा सीधा बता देता है कि उसने गेम में लॉग इन किया था और योंगिल को भी देखा। ये सुनकर मिराय पहले कुछ कह नहीं पाती, तो वहीं क्योंगनाम को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सिचुएशन कैसे हैंडल करे। अब मिराय क्योंगनाम को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इस पूरी सिचुएशन को ठीक से समझा नहीं पाती कि उसने योंगिल को डेट क्यों किया। तो क्योंगनाम कहता है मुझे नहीं पता कि मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये कहकर चले जाता है। अब मिराय फौरन योंगिल से मिलने आती है और उसे सारा सच बताती है कि पहले उससे मिलने वो नहीं क्योंगनाम आया था, और फिर उससे पूछती है कि उन दोनों के बीच क्या बातें हुई। तो योंगिल कहता है कुछ भी नहीं, वो बस मुझे देखकर डर गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया और जल्दी चले गया। वैसे योंगिल बिल्कुल चिल और कैजुअल बिहेव करता है, जबकि मिराय वो अभी इस पूरी सिचुएशन में इमोशनल हो रही होती है। अब जैसे ही मिराय गेम से बाहर आती है तो उसे सोयंग का कॉल आता है और पता चलता है कि अंसियांग गुस्से में ऑफिस गई है। बताया जाता है कि अंसियांग पर जो प्लेगरिज्म का इल्जाम लगा था, अब तक वो स्कैंडल काफी बड़ा हो गया है और मिस्टर मेन और बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड से जुड़े ड्रामा के बाद अंसियांग को कंपनी से ही निकाल दिया है। और इसी बात का हिसाब किताब पूरा करने यानी डायरेक्टर की खबर लेने वो ऑफिस पहुंचती है और सीधा उससे जाके भिड़ जाती है, जबकि डायरेक्टर उसे इस बात का डर होता है कि कहीं वो उसका फेवरेट कप ही न तोड़ दे गुस्से में। वैसे अंसियांग पूरी कंपनी को सर पर उठा लेती है और उसके आगे किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि कोई कुछ बोल पाए। तभी मेरा भागी भागी ऑफिस आती है और अंसियांग को शांत करने की कोशिश करती है। अब जब अंसियांग रोते हुए अपने वेबटून कैरेक्टर का कटआउट लेके जाने लगती है तो मेरा उस कटआउट को पकड़ते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस चक्कर में कटआउट के 2 टुकड़े हो जाते हैं और मेरा की जरा सी उंगली कट जाती है। क्योंगनाम भी ये देख लेता है और जब अंसियांग ऑफिस से चली जाती है तो मेरा एक रूम में बैठकर अपनी चोट पे बैंडेड लगाने लगती है। तभी क्योंगनाम वहाँ पर आता है और उसकी बैंडेड को ठीक से लगाता है, लेकिन अभी भी वो मिराय से थोड़ा दूर दूर रहता है और थोड़ा कोल्ड दिखाई देता है, क्योंकि अभी भी वो योंगिल वाली बात को हजम नहीं कर पा रहा था। अब वहाँ मिराय के कलीग्स वगैरह आ जाते हैं तो क्योंगनाम वहाँ से चले जाता है। बाद में मिराय क्योंगनाम से उसके बिहेवियर को लेके बात करती है और कहती है मुझे लगता है शायद सुबह मैंने अपनी बात ठीक से नहीं समझाई, और क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है हाँ। अब जब मिराय उसके चेहरे को छूती है तो क्योंगनाम को याद आता है कि पहले भी उसने उसे योंगिल समझकर उसके चेहरे को छुआ था। खैर अभी वो मिराय से कुछ नहीं कहता और लिफ्ट खुलते ही वहाँ से चली जाता है। अब मिराय पूरे दिन क्योंगनाम को छोटे मोटे मैसेजेस भेजती रहती है, लेकिन वो उसका एक भी मैसेज नहीं देखता। तो मिराय को अब ये फील होने लगता है कि क्योंगनाम के लिए वो बिल्कुल भी अब स्पेशल नहीं रही और ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जाती है। तभी उसे जियोन की एडवाइस याद आती है, जब उसने मिराय को कहा था कि उसे ज्यादा मैसेजेस मत कर और जिस लड़के को तू डेट कर रही है उसमें पूरी तरह मत खो जा, कि तू अपने आप को ही भुला दे। यहाँ क्योंगनाम भी काफी डाउन फील कर रहा होता है और वैनी के साथ डिनर करते टाइम वो मिराय के मैसेजेस देखता तो है पर रिप्लाई नहीं करता। वैसे उसका मूड ऑफ देख वैनी समझ जाता है कि उसका अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ है। तो क्योंगनाम शॉक हो जाता है और पूछता है तुम्हें कैसे पता कि मेरी ये गर्लफ्रेंड है? तो वैनी बताता है अरे ऑब्वियस है, मैंने कई बार तुम्हें मिराय को बहुत प्यार से देखते हुए देखा है, तो मैं समझ गया कि तुम उसे लाइक करते हो। और अभी वो क्योंगनाम का चेहरा पढ़ के भी बता देता है कि वो मिराय से गुस्सा या सैड नहीं है, वो बस उससे नाराज होकर बैठा है क्योंकि वो मिराय की सच में केयर करता है। वैसे यहाँ मिराय को क्योंगनाम के रिप्लाईज तो नहीं मिलते, लेकिन योंगिल के मैसेजेस वो जरूर मिल रहे होते हैं क्योंकि उसने अपनी सब्सक्रिप्शन रिन्यू कर ली थी इसलिए। अब अगले दिन ऑफिस में मिराय और क्योंगनाम के बीच ऑकवर्डनेस और भी बढ़ जाती है। दोनों को समझ ही नहीं आता कि वो दोनों एक दूसरे के सामने कैसे बिहेव करें, क्या बात करें। तो वही अंसियांग भी अपने बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड हेडसेट से छुटकारा पाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन नहीं कर पाती और फिर से अपने वर्चुअल बॉयफ्रेंड से मिलने चली आती है। तो वही असल दुनिया में मिराय अंसियांग के लिए स्टैंड लेती है और डायरेक्टर से कहती है कि वो अपने बेस्ट क्लाइंट को निकालने के फैसले पर फिर से सोचे। वो ये बात थोड़ा ऐसे कहती है जैसे वो डायरेक्टर को धमका रही हो, तो वो भी थोड़ा डर के मान जाता है और सिर्फ अंसियांग को थोड़े टाइम के लिए ही सस्पेंड करता है जब तक ये स्कैंडल वाली सिचुएशन ठंडी न पड़ जाए, बस तब तक। अब मिराय योंगिल से मिलने आती है और उसे एक दोस्त समझकर अपनी परेशानियों से शेयर करती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ऐसा लग रहा है मैं उससे ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ। योंगिल कहता है तुम उसी से क्यों नहीं पूछ लेती, लेकिन मिराय ऐसा नहीं करना चाहती थी। तो योंगिल उसे एडवाइस देता है कि वो बहुत अच्छे से तैयार होकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्योंगनाम के सामने जाए और तब देखे कि क्योंगनाम का दिल उसके लिए धड़कता है कि नहीं, और अगर धड़का दैट मीन्स वो अभी भी मिराय से प्यार करता है। अब मिराय ने उसकी इस एडवाइस को फॉलो करा होता है और वो आज बहुत अच्छे से तैयार होकर ऑफिस आती है, लेकिन क्योंगनाम वो तो वहाँ होता ही नहीं है। वैसे तभी उसे पता चलता है कि ऑफिस में 2 वेबटून मंथली वाले डायरेक्टर और क्योंगनाम का
इंटरव्यू लेने आए हैं। तभी क्योंगनाम भी ऑफिस आता है और वो भी सूट वगैरह पहने और उसे देख सब उसे देखते के देखते रह जाते हैं। यहाँ तक कि मिराय भी अपनी नजरें उस पर से हटा ही नहीं पाती। तो वहीं क्योंगनाम मिराय को देखते हुए भी उसके सामने से निकल जाता है और ऐसा दिखाता है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसे मिराय से भी ज्यादा फर्क पड़ा था। वो ये कहते हुए इंटरव्यू के लिए चले जाता है कि इसको इतना सुंदर लगने की क्या जरूरत थी। अब मिराय के हिसाब से क्योंगनाम का दिल बिल्कुल भी नहीं धड़का था। तो योंगिल अब उसे अपना दूसरा आइडिया निकाल के देता है कि हार्टलेस बन जाओ, और इसलिए अब ऑफिस जाने से पहले मिराय अपना दिल घर पर ही छोड़ देती है ताकि क्योंगनाम की वजह से अब वो और ज्यादा हर्ट न हो। वैसे आज क्योंगनाम और वैनी के मिस्टर मिन के साथ एक मीटिंग होती है प्लान सी वेप्टन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की, और इस दौरान बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड गेम की बात खुलती है। तो क्योंगनाम को योंगिल के कैरेक्टर के बारे में ज्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिलती है, और जो बात मिराय क्लियर नहीं कर पाई थी वो बात मिस्टर मिन की बातों से क्लियर हो जाती है। और क्योंगनाम अब धीरे धीरे समझने लगता है कि बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड इतना बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं है जितना उसने समझा था, स्पेशली जब गेम का आइडियल गाय बिल्कुल उस जैसा हो। इस बारे में जब वो वैनी से बात करता है तो इस मामले में वैनी की एक ही एडवाइस होती है कि कस्टम बॉयफ्रेंड रियल रिलेशनशिप को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि असली प्यार की अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही स्पेशल होती है। अब क्योंगनाम वैनी को बीच रास्ते में उतार के मिराय के पास दौड़ते हुए आता है और उससे कहता है मैं अपने दिल को फॉलो करना चाहता हूँ और मेरा दिल तुम्हारे पास आना चाहता है। और फिर वो उसे हक करके कहता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इस पल मिराय अपना दिल देख रही थी जो उसके पास आ गया था और तेजी से धड़क रहा था। अब उसे फील होता है कि वो भी यही चाहती है, और अब दोनों वहीं खड़े होकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं और दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वही मिस्टर मैन और उसकी एक कलीग जियोन से मिलने आए होते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जियोन उनके गेम के लिए परफेक्ट है, क्योंकि उसे उनके गेम के बारे में सब कुछ पता है। तो वो बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड को और अच्छा बनाने के ऊपर अपने सजेशंस दे सकती है और ये लोग अपने गेम को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जियोन वहां पर आती है मिस्टर मैन उसे देखते ही तुरंत उस पर फिदा हो जाता है, और मीटिंग के दौरान सारी बात मैन के कलीग ही करती है जियोन से। देन जब जियोन जाने लगती है तो मैन भागते हुए उसके पास आता है और उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है, और जब उसे देखते देखते जाने लगता है तो गिर पड़ता है और बेचारा काफी ऑकवर्ड हो जाता है। तो वहीं जियोन उसका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि एक अवार्ड शो की तैयारी चल रही होती है, और इस दौरान भी मिराय और क्योंगनाम के बीच रोमांस चलता ही रहता है। दोनों एक स्टोरेज रूम में होते हैं और प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक उसका कलीग वहां पर आ जाता है, और अब वो दोनों पकड़े न जाएं इस डर से मिराय क्योंगनाम को धक्का दे देती है, लेकिन गलती से इतना तेज धक्का दे देती है कि क्योंगनाम अपने आप को संभाल ही नहीं पाता और एक शेल्फ से सहारा लेने जाता है, पर एक्सीडेंटली वो शेल्फ भी क्योंगनाम के ऊपर ही गिर जाता है। अब मिराय का कलीग क्योंगनाम को लेके हॉस्पिटल जाता है और मिराय पीछे पीछे दौड़ती हुई जाती है और हॉस्पिटल पहुंचकर रोने लगती है, क्योंकि उसे वहाँ क्योंगनाम और उसका कलीग दोनों कहीं नहीं दिख रहे थे। तभी क्योंगनाम और उसका कलीग दोनों एक रूम से बाहर आते हैं और क्योंगनाम के हाथ पर चोट लगे हुए देख मिराय रोते हुए उसे गले से लगा लेती है। ये देख उसका कलीग समझ जाता है कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये देख वो हैरान तो होता है पर चुपचाप वहाँ से निकल लेता है। तो वहीं मिराय रोते हुए बार बार क्योंगनाम को सॉरी बोलने लगती है, तो क्योंगनाम स्माइल करते हुए उससे काम करने की कोशिश करता है और कहता है डोंट वरी, मेरा हाथ जल्दी ही ठीक हो जाएगा, इतनी भी चोट नहीं आई है। अब फाइनली दोनों बाहर बैठकर बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड गेम के बारे में खुलकर बात करते हैं, और मिराय बताती है कि वो योंगिल से मिलने गई थी गेम में, क्योंकि वो ये जानना चाहती थी कि दोनों ने क्या बात की, और उसे ये भी डर था कि उसकी और क्योंगनाम के रिलेशनशिप फेल न हो जाए। तो क्योंगनाम बताता है कि जब उसने पहली बार योंगिल को देखा तो उसका मन करा कि वो उससे शुरू से लेके अब तक का सब कुछ पूछे, लेकिन फिर उसे ये रियलाइज हुआ कि मिराय ने इन द एंड उसे चुना है और यही उसके लिए मैटर करता है। वो ये भी एक्सेप्ट करता है कि उसकी फीलिंग्स मिराय के लिए दिन ब दिन बढ़ती जाती है। हाँ, उसे कभी कभार डर लगता है कि कहीं उन दोनों के बीच दरार ना आ जाए, लेकिन अभी वो अपने इन फीलिंग्स को फुल्ली एक्सेप्ट करके जीना चाहता है। ये बात मिराय के दिल को छू जाती है, क्योंकि अंकल ने भी एक बार यही बात उससे कही थी। अब मिराय डिसाइड करती है कि वो भी इस रिलेशनशिप को नेचुरली फ्लो में जिएगी, बिना इस डर के कि फ्यूचर में उनके लिए क्या है। अब रात को डिनर के टाइम मिराय का कलीग जब उसके रिलेशनशिप का खुलासा करता है तो सब लोग हंसने लग जाते हैं, क्योंकि कोई नहीं मान पाता कि क्योंगनाम और मिराय डेट कर रहे हैं। इस बार मिराय और क्योंगनाम खुद भी मानते हैं कि वो दोनों रिलेशनशिप में, लेकिन हर किसी को लगता है कि वो दोनों बस मजाक कर रहे हैं। तभी युनसेंग और वैनी वहाँ पर आते हैं और युनसेंग डायरेक्टर को एक मग गिफ्ट करती है, यानी दोनों के बीच के झगड़े भी सुलझ गए थे। अब सब अपने डिफरेंसेस सॉल्व कर लेते हैं और ये रात शांति से एंड होती है। और फाइनली मिराय डिसाइड करती है कि वो योंगिल को प्रॉपरली गुड बाय कहेगी और वो गेम में आकर उसे उस जगह
अलविदा कहती है जिस जगह से इन दोनों की कहानी शुरू हुई थी। योंगिल को दुख तो होता है पर वो भी अलविदा कहकर अपने रास्ते चले जाता है और फाइनली मिराए अपने वर्चुअल बॉयफ्रेंड को छोड़ के रियल लाइफ जीने के लिए रेडी हो जाती है और अपने दिल की सुनते हुए क्योंगनाम के साथ आगे बढ़ती है। और इसी मोमेंट पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है गाइस। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड हाइप करना मत भूलना गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।